हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आप टेंस का मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। आज माय डियर फ्रेंड आपको मैं प्रेजेंट का लास्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट है तो इसमें हैज बीन हैव लगेगा और कंटिन्यूअस है तो इसमें वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। मैं फ्रेंड इसको अच्छे से डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जरूरी है कि पहचान क्या है इसका, किस टेंस को हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पहचान के लिए सबसे पहले कभी भी वाक्य के अंत में देखा जाता है तो वाक्य के अंत में देखिए ता रहा हूं, ती रही हूं या ते रहे हैं लगा रहता है तो हम समझेंगे कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनेगा। वेरी गुड। दूसरा चीज है कि देखिए समय के साथ क्या है, रहा हूं, रहे हैं, रही हैं भी लगा रहता है तो वो क्या है, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है और इसका एग्जाम्पल है वो खेलता रहा है। अब ये तो पहचान हो गई। अब इसको बनाते कैसे हैं इसको लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है ये स्ट्रक्चर है हमारा। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहां पे क्या हो गया, जो भी है वह हो गया, यहां पे भी वह हो गया, यह हमारा सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन लगेगा और हैज बीन लगेगा। किसके साथ हैव बीन लगेगा, किसके साथ हैज बीन लगेगा, वो मैं आने वाले समय में क्लियर करता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हैव बीन और हैज बीन लगेगा। थर्ड नंबर पे हमारा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब में जैसे ही आईएनजी लगता है तो ये हमारा V4 हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस, इफोर और टाइम। जैसे यहां पे देखिए वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। अब यहां पे 2 चीज क्लियर है, किसके साथ हैव बीन लगता है, किसके साथ हैज बीन लगता है और कब हम सिंस का यूज करेंगे, कब हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि किसके साथ हैव बीन यूज होगा, किसके साथ हैज बीन यूज होता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर पर्सन आपका क्लियर नहीं है तो आप मेरा पर्सन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो और आई और वी उसके साथ हमेशा हैव बीन का यूज होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का। सेकेंड हमारा यू होता है। यू आपको पता है कि सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी हो जाता है तो यू के साथ भी हमेशा हैव बीन यूज होगा, ठीक है। अब आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं ही, सी और इट, या कोई एक सिंगल नाम होगा, किसी का भी नाम हो सकता है, राम, सीता, मोहन, सोहन, कोई भी एक सिंगल नाम होता है या कोई भी सिंगल वस्तु होती है तो उसके साथ हमेशा हमारा हैज बीन का यूज होगा। कौन सा यूज करेंगे, हैज बीन का, ठीक है। अब देखिए यहां पे थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो जाते हैं, जैसे दे, पेन्स, राम एंड मोहन, तो हम प्लूरल के साथ भी हैव बीन का ही यूज करते हैं। ये आपका एक्चुअली वर्ब कौन सा यूज होगा ये क्लियर हो गया। अब माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सिंस और फॉर का बताता हूं कि सिंस और फॉर कहां पे लगता है। देखिए, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एकदम निश्चित समय। यहां पे डिफिनिट टाइम मैं बोला हूं, डिफिनिट टाइम मतलब निश्चित समय पे। जैसे 90-80 एकदम निश्चित है, 25 जनवरी निश्चित है, मंडे निश्चित है, 8 o'clock निश्चित है। तो इस समय में हम समय के पहले जो लगाएंगे वो हमेशा सिंस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर। फॉर माय डियर फ्रेंड होता है इनडिफिनिट टाइम। इनडिफिनिट टाइम क्या होता है, जैसे 2 years, 5 days, 5 hours, ये हमारा टाइम निश्चित नहीं है कि वो 5 घंटों से खेल रहा है तो कब से 5 घंटों से खेल रहा है, तो ऐसे टाइम में हम फॉर लगाते हैं। अब आपको मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे में आ गए। देखिए, अब यहां पे एक यही एग्जांपल ले सकते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए यहां पे वो 2 घंटों से पढ़ रहा है तो आपको क्या होगा, वो यहां पे सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, वो हो गया। तो क्या करेंगे, ही, और ही के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, हैज बीन, तो हम हैज बीन लगा देंगे। अब यहां पढ़ रहा है, पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग, तो आपको वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। अब यहां पे टाइम देखिए 2 घंटे। 2 घंटे क्या है, निश्चित टाइम नहीं है तो यहां पे माय डियर फ्रेंड हमेशा 4 लगेगा, 4 2 आवर्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि वो सेम चीज को वो 4 बजे से, जैसे मैं लिखता हूं वो 4 बजे से खेल रहा है।
चाहे वह के बदले हम यहाँ पे मैं ले लेता हूं, मैं 4 बजे से खेल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कैसे बनेगा, देखिए मैं 4 बजे से खेल रहा हूं, तो यहां पे मैं के लिए क्या यूज करेंगे आप, जाहिर सी बात इसके लिए आई यूज करेंगे। आई जब यूज हुआ तो आई के साथ क्या यूज होगा, देखिए यहां पे हैव बीन, तो यहां पे हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन, ठीक है। अब यहां से 4 बजे से खेल रहे हैं तो प्लेइंग हो जाएगा। और यह 4 बजे निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के लिए मैं आपको बताया हूं क्या लगेगा, सिंस 4 o'clock। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो मैं आपको निगेटिव डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव को कैसे इसमें बनाते हैं उसका हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस तो मैं बता दिया था आपको, देखिए मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग, सिंस यहां पे लगा क्योंकि 4 बजे जो है हमारा डिफिनिट टाइम है, तो डिफिनिट टाइम में हमने क्या लगाया, सिंस लगाया। तो यहां पे मैंने सिंस 4 o'clock, यहां तक हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया। अब माय डियर फ्रेंड निगेटिव में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसी का मैं निगेटिव बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई हैव। यहां पे माय डियर फ्रेंड हमेशा ध्यान देना है कि हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है। जनरली हैव बीन नोट लगा देते हैं वो हमारा गलत हो जाएगा। जब दो एक्चुअली वर्ब हो तो जब नोट यूज होता है तो हमारा हैव और बीन के बीच यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, ये नहीं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ता रहा हूं भी, ये सही हो सकता है। इसको पढ़ता रहा हूं भी अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा, पढ़ता रहा हूं, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस, यहां पे सिंस 4 o'clock, यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं बताता हूं आपको कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मैं आपको बता दिया हूं कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं वो उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव जैसा नाम से पता चलता है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है पर्सन वाचक सेंटेंस, पर्सन जिससे क्वेश्चन किया जाता है। तो यहां पे देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या हो गया, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। यहां पे हैव जो यहां पे था क्या के लिए, यहां पे हैव जो है यहां बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हैव आई बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, ये हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बन गया। अब माय डियर फ्रेंड आते हैं WH। अगर इसका निगेटिव भी बनाना हो तो यहां अगर मैं नहीं जोड़ देता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, है भाई बस यहां पे नोट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव आपको निगेटिव बनाना है तो अब यहां पे WH इंट्रोगेटिव, WH में बताया था जिससे आपको क्वेश्चन किया जाता है, जिसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है। व्हाई, व्हाट, होम, हाउ, ये सब WH में आते हैं। तो देखिए मैं क्यों 4 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं क्यों 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप वाई आ जाएगा, तो वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। समझ में आ गया। अगर आपको फिर यहां से क्या हो जाएगा, अगर नहीं आता है 4 बजे से नहीं, अगर यहां पे आ गया तो सिंपली यहां पे वाई हैव आई, यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है। तो आपका ये हमारा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप किसी भी चीज में परिपक्व होते जाएंगे। क्योंकि एक बार जिस चीज को आप समझ लेते हैं, अगर उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चीज आप तुरंत भूल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से को बताकर, आप लोगों को समझाकर, आप लोगों को पढ़ाकर। और मुझे कोई भी चीज़ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस आपसे वार्तालाप करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। थैंक यू वेरी मच।